जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक रूल के बारे में, बोल्ड टैग के बारे में, इटैलिक टैग के बारे में और प्री टैग के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत? और उससे पहले कुछ डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर लिया जाए। राइट क्लिक करके अपने ओपन विथ कोड के द्वारा ओपन कर लेंगे अपने फोल्डर। ये है ना आप लोग का? चलिए, तो कल काफी चीजें हो गई थी, आपने देखा था, इसका आउटपुट देखा था आपने। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, गूगल लाइव जाके दिखा दे रहा हूँ। यही आ रहा था हम लोग का आउटपुट, कलर चेंज हो गया था। तो एक डाउट ये है इनका कि कैसे हेडिंग का कलर चेंज होगा, यही था ना डाउट आपको? तो सबसे पहले बॉडी के भीतर जो हमने लगाया है स्टाइल, तो क्या कर दे, डिलीट कर दे और बैकग्राउंड भी हटा दे रहा है। बैकग्राउंड से बेहतर क्या रहेगा? पीची कलर ही अच्छा रहेगा। हेलो, कंट्रोल एस से सेव, चेक करिए सब सही हुआ। हाँ, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हेडिंग जो है एक कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये भी एक हेडिंग ही है ना। तो मैंने कहा था कि अगर हेडिंग को ही कलर चेंज करना है, वेलकम गायत्री इंस्टीट्यूट या एक कंप्लीट लर्निंग सेंटर किसी का भी, तो हेडिंग के भीतर ही आना है। अगर पार्टिकुलर की, अगर स्पेसिफिक करना है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक का, अगर सब पे करना है तो बॉडी पे लगाइए, डायरेक्टली सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्यों? और मैंने कहा स्पेसिफिक करना है किसी एक का, तो उसके भीतर में आइए, हेडिंग के भीतर, और यहाँ लिखिए क्या, स्टाइल। क्या लिखना था? स्टाइल। क्या लिखिए? कलर, COLOR, इंटर। कौन सा कलर? मैंने कहा एक्वा। एक्वा, इंटर। कंट्रोल एस से कर दिया सेव। और आप देख सकते हैं आप कि हेडिंग किस कलर में हो गई। क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या दिक्कत थी? क्यों हो नहीं पाया फिर? अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये बात कलर क्लियर हो गया। बाकी सारा मैटर आज मैं मिटा दे रहा हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसके बारे में, ब्रेक रो के बारे में। इसे बोलते हैं BR टैग, इसे बोलते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक रो बोलते हैं, BR का मतलब होता है B फॉर ब्रेक और R फॉर रो, ब्रेक रो। ठीक है। जो आप इंटर प्रेस करके अगले अगले लाइन में मूव करते हैं, वो रो का ही फॉर्म है, ब्रेक रो बोला जाता है। तो आपने ये कल देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो आप देख लीजिए कि मैं नॉर्मली अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ADCA, ADCA, ADFA, DFA, DCA, DCA, OM, ये अलग अलग मैंने इंटर करके लिखा है ना। कंट्रोल एस से क्या कर दिया, सेव। और इसको रन करा के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं लिखा है हमने, लेकिन सब एक ही लाइन में आ गई है कि नहीं आ गई? इवन इवन हमने क्या किया है, अलग अलग लाइन में लिखा है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ब्रेक रो का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक रो, ब्रेक टैग जिसे बोल सकते हैं। तो किसी भी वर्ड सेंटेंस को अगर अलग अलग लाइन में शिफ्ट करना है, तो हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ही बताइए कहाँ लगाएंगे, इसको पूछने वाली बात है। हम चाहते हैं पहली लाइन में कौन सा रहे, ADCA, ये तो पहली लाइन में रहे, इसके बाद ना ADFA दूसरी लाइन में जाए। हाँ, तो आप कहाँ टैग का इस्तेमाल करेंगे? जो वर्ड पहले लाइन में रखना चाहते हैं उस वर्ड के लास्ट में लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया BR टैग, ओपन करके क्लोज कर दिया, बस इतना ही। कंट्रोल से सेव किया। अब देखिएगा पहले लाइन में ADCA होगा, बाकी जितने भी होंगे, क्योंकि सब साथ ही रहेंगे, लेकिन सेकंड लाइन में दिखेंगे। अब देखिए, पहले में ADCA, बाकी सारा क्या हो गया, अगली लाइन में दिख रहा है, सब एक साथ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि BR टैग सिर्फ हमने एक के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे ही सब पे कर लीजिए BR। देखो, अब दो लाइन, पहली लाइन में क्या दिख रहा होगा, दूसरे में, और तीसरे में कौन दिख रहा होगा? DFA, DCA, OM, तीनों एक साथ दिख रहा होगा। देखिए, सेव नहीं किए क्या? कंट्रोल से सेव, दिख रहा है ना? डीसी से सबके आगे क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। मतलब जहां से ब्रेक करना है, जहां से BR लगाएंगे वही सी लाइनें ब्रेक हो जाएंगी। देखिए, सब अगली लाइन में शिफ्ट हो गई, कंट्रोल एस। देखिए, सब अलग लाइन में शिफ्ट हो गया। हाँ, हो गया ना?
या एक ही में अगर सेंटेंस लिखा हो, एक ही में मान लो सेंटेंस लिखा रहता है, एक ही में मतलब एक ही में सेंटेंस लिखा होता है, जैसे कि समझ नहीं आता, हमने लिख दिया ऐसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, कैप्ला उल्टा लिख रहेगा, चलो ठीक मान लो टेक्नोलॉजी, उसके बाद से टॉगल केस बोलते हैं, समझिए टॉगल केस पढ़ा रहा हूँ आपको, टेक्नोलॉजी नियर रेलवे स्टेशन, क्या हो जी, ये सब नहीं, बैठो यहीं चुपचाप, तुम लोग 5 मिनट पढ़ने नहीं यार, इतना बतिया रहे तुम लोग, जाओ। अब कंट्रोल से सेव करिए, ये सारी चीज एक लाइन में आएंगी, एक लाइन में दिख रही हैं, लेकिन अगर इनको कहा जाए तोड़िए, सारे को अलग अलग लाइन में शिफ्ट करिए, गायत्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यही रहेगा, नियर रेलवे स्टेशन अलग रहेगा, मतलब 3 भाग में तोड़िए, तो कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से नियर के पास से, हमें क्या लगा देंगे यहाँ पे, बी आर टी, देख सकते हैं आप, कंट्रोल से सेव करिए, टूट गया होगा, देखिए टूट गया, नियर रेलवे स्टेशन से तोड़ना है, रेलवे स्टेशन हमने यहाँ क्या इस्तेमाल कर लिया, बी आर टैग का इस्तेमाल किया, जहां से बी आर टैग आप इस्तेमाल करेंगे आपकी लाइन ब्रोक हो जाएगी, और यही HTML की पहचान है, और इससे आप आराम से काम कर पाएंगे बी आर टैग में, ठीक है। अगला, अगला तो ऑलरेडी ब्रेक हो ही चुका है, इसके लिए लगाना नहीं है, हाँ इसके बाद भी अगर कोई वर्ड होते तो हम बी आर टैग का इस्तेमाल कर पाते, लेकिन इसके बाद से पढ़ोना कुशीनगर के पास से कोई ऐसे वर्ड्स ही नहीं है कि जिन्हें ब्रेक ब्रेक करने की जरूरत पड़े हमें, तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो नोट्स के हिसाब से काम करेंगे, नोट्स में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, नोट्स में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कहा है नोट के हिसाब से काम करिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको आपको एक पैटर्न मिलता जाएगा ना, क्या क्या करना है, तो देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, पहले नोट में लाइन से लिख लीजिए, पहले लिखा हुआ है हेडिंग के वन, H1 लिखा हुआ है, H1 में क्या लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है वेलकम टू, कैप्स लॉक बंद कर देना है, वेलकम टू गायत्री, कोई दिक्कत, ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, ठीक है इतना सही है, हाँ आ गया, उसके बाद इंटर कर रहे हैं, कुछ करिएगा मत, अब लाइन से लिखते जाइएगा, मान लीजिए इसके भीतर हमने हेडिंग के भीतर क्या लगा दिया, एक पैराग्राफ लगा दिया, पी टैग का इस्तेमाल किया, इंटर किया, पैराग्राफ में क्या करिएगा, लाइन से लिखते जाइए जितना लिखना है, लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन रोड नोनिया पट्टी पटरौना डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, के बाद क्या है, यूपी 274304, इतना हो गया, बाद में कहा गया कि तीनों को अलग अलग लाइन शिफ्ट करिए, देखिए अब रिजल्ट तो आएगा कैसा, कंट्रोल एस शिफ्ट किए, अभी रिजल्ट कैसा आएगा, कंट्रोल एस शिफ्ट करने के बाद देखिए लाइन से आ रहा है, ब्रेक करना है, कहाँ से, देखिए बी आर टैग का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, रूट के बाद से, तो रूट के बाद क्या लगा देंगे, बस बी आर, ब्रैकेट ओ टैग बंद कर दीजिए, और कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से, हाँ बी आर टैग बंद करिए, कंट्रोल एस सेव करिए, आप रिजल्ट दे सकते हैं, तीनों अलग अलग लाइन, कोई दिक्कत। अगला पढ़ेंगे हम बोल्ड टैग, क्या लिखा हुआ है, बोल्ड टैग, बोल्ड का मतलब क्या होता है, मोटा, जो पढ़े ना वर्ड में कि किसी भी वर्ड को हम बोल्ड करते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, करते हैं ना, अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वैसे ही बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड टैग का इस्तेमाल किसी किसी पार्टिकुलर वर्ड को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, उसे मोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहा है पैराग्राफ के अंदर कि हम किसी टेक्स्ट को मोटा यानी हेडिंग नुमा बना सकते हैं, बोल्ड करना चाहें तो उसे बी टैग के भीतर एडजस्ट कर दें, अगर सब्जेक्ट को बी टैग के भीतर रख दें तो वो चीज क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, चलिए ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, करें, चलिए, तो उसके हिसाब से पैटर्न बनाना है, कहा है H1 की हेडिंग की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब मिटा दिया, ये मिटा दिया लाइन,
और H1 कहाँ है, H2 कहाँ है, हम H1 के भीतर ही गाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। लेकिन पैराग्राफ पी टैग के भीतर, पी टैग भी मिटा दिया है ना, चलो पी टैग के भीतर, पी टैग के भीतर इंटर किया गया है, पी टैग लगाया गया, ऐसे लिखता लिखता गया है, पी टैग लगाया है ना, इंटर कर लीजिए, और इसमें लिखता है, लिखते गया है क्या, ADDRES एड्रेस, और क्या किया है, कुछ भी मत करिए, उसके हिसाब से कुछ मत करिएगा, इंटर, अरे यार, एड्रेस, कुछ भी नहीं लगाना है, आप परेशान मत रहिए, एड्रेस इंटर करिए, और देखिए जैसे लिखा हुआ लाइन, बस इंग्लिश वाला लिखते जाइए, लैंडमार्क, लैंडमार्क में क्या दिया हुआ है, नियर पडरौना रेलवे स्टेशन, इसके बाद से क्या है, कुछ नहीं, इंटर करेंगे, देखिए ये कैसे होगा, विलेज, है ना, विलेज के बाद से कॉलन लगा के, क्या, पडरौना, पडरौना ही दिया है, दुनिया पट्टी है, नोनिया, नोनिया पट्टी, इसके बाद से क्या दिया हुआ है, पोस्ट, पोस्ट में क्या दिया हुआ है, पडरौना, श्रीनगर, इसके बाद से स्टेट, उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश, और इंटर करके पिन, पिन कोड, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अच्छा ये जितनी भी चीजें आपने लिखी है सेव करिए, तो फिलहाल तो अभी एक ही लाइन में आएंगे, तो पहले इनको अलग करिए, अलग करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, बीआर टैग का इस्तेमाल करेंगे, बीआर कहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, रेलवे स्टेशन के लास्ट में, बीआर बंद कर दिया, यहाँ पे बीआर बंद कर दिया, यहाँ पे बीआर बंद कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, स्पेलिंग में गलत है जी, और यहाँ पे क्या कर दिया, बीआर, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, बिहार नहीं बीआर, और यहाँ लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई लेटर ही नहीं है, कंट्रोल से सेव करिए, देखिए अलग हो गया, तो अलग हो गया, अब जितना डॉट से पहले ये सारे हेडिंग है ना एक टाइप से, तो कहीं ना कहीं इसको बोल्ड करने पड़ेंगे, तो किसका टैग का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड टैग का, तो बोल्ड किसको करना है, सिर्फ इसको, एड्रेस को, विलेज को, पोस्ट को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, और पिन कोड को, तो एड्रेस से पहले हम बी टैग का इस्तेमाल करेंगे, केवल ब्रैकेट ओपन करके, सॉरी वो बी टैग लगा के बंद करेंगे, जैसे ही बंद करेंगे, देखिए बी टैग ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया ना, लेकिन जो भाई इसके बीच में मैटर होना चाहिए, कि मैटर है वहां पे, नहीं, तो सीधा सीधा क्या करिए, एड्रेस को पूरा उठाइए, डॉट सहित कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स से कट, और इसमें बीच में लाके क्या कर देंगे, पेस्ट, कट के बाद कॉपी कर देंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, आप देखिए आपको एड्रेस डार्क दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो जहां जहां आप करना है, अभी लैंडमार्क से पहले नहीं करना है, विलेज से पहले क्या लगाएंगे, टैग ओपन करेंगे, कौन सा टैग, बी टैग, तो बी टैग के बीच में मैटर होना चाहिए ना, कौन सा मैटर रहेगा, विलेज डॉट सहित उठा लीजिएगा, ताकि इतना, कंट्रोल एक्स करिए, कॉपी मत करिएगा, पेस्ट, पोस्ट से पहले भी बी टैग, बी टैग मतलब बोल्ड टैग, बी टैग मतलब बोल्ड टैग, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे भी क्या, बी टैग, और डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, क्योंकि वो बाकी तो आंसर है ना उसका, स्टेट से पहले भी बी टैग, क्या करेंगे, स्टेट, और पिन कोड से पहले भी बी टैग, अब देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ
बोल्ड हो गया होगा, ये देखिए हुआ है बोल्ड। हाँ सेम ऐसे ही इटैलिक टैग है, क्या है इटैलिक टैग। इटैलिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ राइट साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा डूब जाए, जो भी कहे। जैसे कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते हम लोग, कर्सिव राइटिंग वगैरह झुका, कुछ वैसा ही। लेकिन अब बताओ कैसे लगाएंगे इटैलिक टैग के लिए, आई टैग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताइए। तो किसको इटैलिक करना है, जितनी हेडिंग है उन्हीं को करना है ना, एड्रेस को, विलेज को, पोस्ट को। तुमसे पहले लगाएंगे, यही ना करेंगे। तो कैसे लगाए ध्यान देखिएगा, ये लिख लीजिएगा क्योंकि इटैलिक टैग इसमें दिया नहीं है, देखिएगा ध्यान से सामने देखिए। पहले एड्रेस से पहले लगाना है ना, तो बोर्ड से पहले ही लगेगा, या बाद में लगा दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन बताइए वही पड़ेगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, टैग ओपन करके आई, टैग क्लोज, फिर बीच में कोई मैटर चाहिए ना, तो मैटर क्या होगा, एड्रेस चाहिए ना। एड्रेस को सिर्फ एड्रेस उठाएंगे तो बोल्ड में से हट जाएगा ना। अगर सिर्फ एड्रेस उठाएंगे कट करेंगे तो बोल्ड में से बोल्ड खाली नहीं हो जाएगा बीचों में से। तो इनको क्या करेंगे, बोल्ड सहित गदा, तो दो नहीं हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो दो दो एड्रेस हो जाएगा ना, एड्रेस की हेडिंग दो दो हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बोल्ड सहित कट करेंगे, समझ रहे हैं ना, बोल्ड सहित कट करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूँ। अगर बोल्ड टैग के भीतर से उसको कट करें तो बोल्ड कहाँ अप्लाई होगा, तब खाली हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ लाके पेस्ट करिए, इससे क्या हुआ आप खुद देखिए। फिर विलेज से पहले भी आइए, आई टैग लगाइए, आई टैग क्लोज करिए, और क्या करिए, बोल्ड सहित विलेज को पूरा उठाइए और कट कर लीजिए, या कहाँ पेस्ट कर लीजिए, आई टैग के भीतर। इसमें भी आइए, आई टैग लगाइए, आई टैग बंद करिए, और बी टैग से पूरा कट करिए, और यहाँ लाके क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। इससे भी पहले आइए, आई टैग लगाइए, क्लोज करिए, यहाँ पे भी आइए, आई टैग और बोर्ड सहित यक्स। देखिएगा एक भी ब्रैकेट वगैरह छूटना नहीं चाहिए, कट कर रहे हैं तो सही से करिएगा। यहाँ पे भी आई टैग और बोल्ड सहित, जहां से ओपन हो रहा है, जहां क्लोज हो रहा है, सब उठाएंगे, देख रहे हैं ना, इन्हें छोड़ दे खाली, बस हो गया। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। देखो यही कोडिंग है, ये सब याद होना चाहिए। देखिए सब जितना हेडिंग हुआ सब झुका दिख रहा होगा, दिख रहा है, सब पे हेडिंग है। ये कौन सा टैग इस्तेमाल किए हैं, इटैलिक। ले लीजिएगा, इसका फोटो ले लीजिएगा, चाहे लिखना है हल्का सा हेडिंग बना के इटैलिक टैग, और साइड पे लिख लीजिएगा इटैलिक कैसे होगा, आई से होगा, और उसके बीच में कैसे कंटेंट रखेगा। और इतना नहीं तो फोटो ले लीजिएगा, इसका इस्तेमाल करिएगा। आए नहीं तुम ना, तो क्यों खिला रहे, दोनों एक ही साथ खिला देंगे। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगला है, तो क्या क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया ना। और अगला है लास्ट है प्री टैग। थोड़ा एक लाइन समझिए इसके बारे में, प्री टैग के बारे में एक लाइन लिखा हुआ है इसमें, द प्री टैग डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, pre tag element is displayed in the fixed width font and the text preserve both space and line break. The text will display exactly as written in HTML. यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि बिल्कुल जैसे अभी आपने देखा कि हम नॉर्मल वे में अगर कोई चीज लिख रहे थे अलग अलग लाइन में भी इंटर करके, तो बाद में रिजल्ट क्या आ रहा था, सारी चीजें एक लाइन में यही था। लेकिन प्री टैग बहुत बढ़िया टैग है, अगर इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो जैसी
फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ रहेगी HTML के पेज पे, और जैसे लिखेंगे वैसे वहां ऑटोमेटिकली लिखता है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्लाइड का मतलब ये है, जैसे समझिएगा मेरी बात। अगर ये जो भी हम लिखे हैं, ये पैराग्राफ वगैरह जो भी लिखे हैं, मतलब पैराग्राफ नहीं रहता, सब डिलीट कर देना। हट गया, हट गया सब। मैंने नॉर्मली इस तरह लिख लिया क्या कि अभी जैसे हमने लिखा था कोर्स का नाम ADCA इंटर, ADFA इंटर, DCA इंटर, DFA इंटर, ये जो भी लिखा था कंट्रोल से सेव किया था। तो अभी तक कोई हम टैग का इस्तेमाल किए यहाँ पे, किसी टैग का इस्तेमाल नहीं किए, तो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, एक सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में सारा डेटा आ रहा है। तो प्री टैग का काम यही होता है कि अगर प्री टैग पहले लगा लेंगे तो उसके बाद कितना भी कंटेंट आप लिखेंगे, जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिखा रहा है एज वेल एज आपका रिजल्ट भी ऐसा ही होगा, यानी कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टैग लगा दिया प्री टैग, और इंटर कर लीजिए या टैग क्लोज कर लीजिए, जो भी है इंटर कर लीजिए। अब देखिएगा मैं कर रहा हूँ ADCA, ADFA, DCA और DFA, कंट्रोल से सेव किया, और अब देखिए तो इसका रिजल्ट। इससे क्या सीखे आप कि प्री टैग का काम होता है एज वेल एज जैसा आप इनपुट कर रहे हैं वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, और जो जैसा आप HTML पे वर्क करेंगे रिजल्ट आपका हूबहू वैसा। एक लाइन हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा कि प्री टैग का इस्तेमाल करने से जैसा इनपुट होता है HTML के पेज पे वैसा ही आउटपुट मिलता है। मतलब कि इंटर दबा के लिख रहे हैं, इंटर सुन लीजिए, इंटर दबा के लिखे तो इंटर अलग अलग लाइन में आया है ना। अगर वही इंटर दबा के नहीं लिखे होते, देखो ये इंटर दबा के नहीं लिखे होते, ऐसे लिखे होते ADCA, ADFA, DCA, DFA, कंट्रोल से सेव, देखिए ऐसे आया होता। इससे क्या समझ रहे हैं, जैसा हम इनपुट दे रहे हैं रिजल्ट में हमें कैसा मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कभी भी लगा दीजिए ताकि ब्रेक वगैरह करने की जरूरत। ठीक है, ब्रेक कई बार हमको लाइन में ब्रेक करना होता है, लाइन में ब्रेक करना होता है, और एक सेंटेंस लिख रहा है, सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस में किसी लाइन निकाला ब्रेक कर, तो क्या करेंगे, प्री टैग कहां लगा पाएंगे हम। प्री टैग के तब के लिए ना जब एक सिंगल सिंगल लाइन लिख रहा है, सिंगल सिंगल मैटर हो जाता है, लेकिन मान लो कि लाइन को कहां ब्रेक करिए बीच, तो वहां प्री टैग करेंगे। हमारी ये भी नियम फॉलो नहीं करेगा कि आप कोई लिख रहे लाइन और बीच में बिना फुल स्टॉप किए ही आप अलग लाइन लिखने लगे, ये भी फॉलो नहीं। और प्री टैग का काम क्या होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो वही चीज फॉलो करके दिखाएगा, समझ रहे ना। इसीलिए अंतर है ब्रेक में और प्री में, ये अंतर। प्री का काम क्या है, एज वेल एज जैसा कर रहे हैं वैसा ही रिपोर्ट आ रहा है, और ब्रेक का काम क्या है, बेसिकली उसका मेन यूज फिर लाइन को अलग करना, तोड़ना होता है, समझ रहे ना। तो ये आपको आज के प्रैक्टिकल में ये 4 टैग इस्तेमाल करने हैं, ब्रेक रो, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और फ्री टैग। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेंटरिंग कंटेंट पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे, ये सारी। ठीक है, कोई दिक्कत, थैंक यू। एक ही सा नोट्स है, और जो पुराना प्रैक्टिकल जिसका नहीं हो पाया प्रैक्टिकल करिए, नहीं आता है तो पूछिए, ऐसे करेंगे कोई काम नहीं करेगा। अभी थोड़ा सा अभी ट्रैक वे मिलने लगेगा ना तो आपको चीजें वैसे ही मजा आने लगेगी, लेकिन क्लास बंक करेंगे छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कॉमन की बात। ठीक है, वैसे भी मैं चाहता हूँ क्लासेस थोड़ा सा खींचूं, टॉपिक ले जाऊं, आप लोग डेली पढ़ने आइए।